नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ वैसे ऐसे हैं जिनका अभी तक मैंने कभी वर्णन नहीं किया है और आप सभी लोग इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी से संबंधित है ये। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेज के हिसाब से लगता है तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा एक महत्वपूर्ण अंग रही है जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने, समृद्धि, सुख, शांति और आत्मिक उन्नति के लिए की जाती है। लेकिन जब पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान गलत उद्देश्य से या गलत तरीके से किए जाएं तो वे उल्टे परिणाम भी दे सकते हैं। यदि पूजा और तंत्र मंत्र के गलत प्रयोग किए जाएं तो इससे किसी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। सबसे पहले काली माँ की पूजा जब गलत तरीके से की जाए। माँ काली का रूप प्राय डरावना और विनाशकारी माना जाता है। वे काल, मृत्यु और परिवर्तन की देवी हैं। हालांकि माँ काली का एक वास्तविक रूप प्रेम और विनम्रता का भी है, लेकिन तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के दौर में उनकी पूजा को गलत तरीके से किया जाता है। काली माता की पूजा यदि अविवेकपूर्ण तरीके से की जाए, जैसे कि अनैतिक, अत्यधिक बलि या व्रत के नाम पर कुछ गलत कार्य, तो यह जीवन में जरूर संकट लाते हैं। यह पूजा राक्षसी शक्तियों को आकर्षित कर सकती है जो व्यक्ति की मानसिक शांति को नष्ट करती है और जीवन को दुखों से भर सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने काली माँ की पूजा का गलत उद्देश्य रखा हो तो यह उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। नंबर 2, तंत्र मंत्र और वशीकरण के उद्देश्य से देवी देवताओं की पूजा। तंत्र मंत्र, वशीकरण और अन्य काले जादू की प्रक्रियाएं यदि किसी देवी देवता के नाम पर की जाती हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में उलझ, असमंजस और अत्यधिक मानसिक तनाव ला सकती है। तंत्र मंत्र से जुड़ी पूजा के माध्यम से यदि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना वश कायम करने का प्रयास किया जाए तो इससे न केवल उस व्यक्ति की बल्कि पूजा करने वाले की भी स्थिति खराब हो सकती है। यह पूजा अन्याय, अहंकार और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने का कारण बन सकती है, जिससे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 3, हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि यदि हनुमान जी की पूजा को केवल शारीरिक बल या नकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाए, जैसे कि किसी की शक्ति को नष्ट करने के लिए, तो यह व्यक्ति के जीवन में उलटफेर भी कर सकती है। हनुमान जी की पूजा एक सच्चे भक्त की तरह होनी चाहिए, जिसमें भक्ति और सेवा का भाव हो। यदि इस पूजा का उद्देश्य किसी प्रकार के अधर्म या गलत कार्यों में सहायता प्राप्त करना हो तो इससे व्यक्ति का जीवन विकृत हो सकता है। इसके अलावा हनुमान जी का आशीर्वाद गलत उद्देश्य के लिए कभी नहीं मिलता है, बल्कि ये उसे अपने कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। नंबर 4, शिव जी की पूजा। भगवान शिव की पूजा संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए की जाती है। वे आस्थाओं के प्रतीक और असीम शक्ति के स्वामी हैं। हालांकि यदि शिव जी की पूजा में तामसी बलि दी जाए या पूजा को गलत तरीके से अंजाम दिया जाए तो यह नुकसानदायक हो सकता है। भगवान शिव का पूजन यदि अज्ञानतावश या अनैतिक कार्यों के लिए किया जाए तो यह राक्षसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है और व्यक्ति के जीवन में विपत्तियां उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार की पूजा से कर्ज, भय या मानसिक अशांति बढ़ सकती है जो अंततः व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। नंबर 5, माँ लक्ष्मी की पूजा। माँ लक्ष्मी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। यह व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा केवल धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए करता है तो यह एक गलत दृष्टिकोण है। यदि पूजा केवल भौतिक सुखों और लालचों के कारण की जाए तो इससे लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिलना मुश्किल है। इस प्रकार की पूजा व्यक्ति को अहंकार, लालच और स्वार्थ की ओर अग्रसर करती है, जिससे वह मानसिक और आत्मिक शांति खो सकता है। यह व्यक्ति को टूटने और असफल होने की ओर ले जाती है। नंबर 6, श्री कृष्ण भगवान की पूजा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश मानवता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने का था। वे प्रेम, भक्ति और कर्मयोग के प्रतीक हैं। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की पूजा केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है तो यह उसकी भक्ति को शुद्ध नहीं कर पाती है। इसके अलावा कृष्ण जी की पूजा यदि केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए की जाए तो भी यह उसके जीवन के उद्देश्य से भटका सकती है। इस प्रकार की पूजा व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाती है और उसकी आत्मिक उन्नति की बजाय एक भ्रमित जीवन उसे मिल जाता है। नंबर 7, इस वीडियो का आखिरी पड़ाव, दुर्गा पूजा। माँ दुर्गा का रूप शक्तिशाली और संरक्षक माना जाता है। वे राक्षसों और बुराई को नष्ट करने वाली देवी हैं। हालांकि यदि दुर्गा माँ की पूजा अहंकार, घमंड या केवल बाहरी दिखावे के लिए की जाए तो यह उल्टे परिणाम भी दे देती है।
माँ दुर्गा केवल उन्हीं के साथ रहती है जो सच्चे हृदय से श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा करते हैं। यदि पूजा में स्वार्थ, घमंड या दूसरों को नीचा दिखाने का भाव हो तो यह पूजा व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इस वीडियो से हमने जाना कि देवी देवताओं की पूजा एक पवित्र और दिव्य कार्य है जिसका उद्देश्य जीवन में सुख, शांति और उन्नति लाना होता है। लेकिन जब पूजा का उद्देश्य गलत होता है या तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी प्रकार के नकारात्मक कार्य किए जाते हैं तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। किसी भी देवी देवता की पूजा को शुद्ध हृदय और सही उद्देश्य के साथ करना चाहिए ताकि जीवन में सकारात्मकता और आशीर्वाद का वास हो। धार्मिक क्रियाओं को बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के करने से ही वास्तविक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।